हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर 7 मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। आज हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का लाइफ साइकिल क्या होता है, किस तरह मशीन लर्निंग काम करती है, पाइथन में जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो किन किन स्टेप्स को हमको फॉलो करना पड़ता है, वो सब हम आज देखने वाले हैं। चलो हम आते हैं फिर लाइफ साइकिल पे। लाइफ साइकिल क्या है इसका? मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल इज अ साइकिल प्रोसेस टू बिल्ड एन एफिशिएंट मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल क्या होता है? एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, वही है मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। द मेन पर्पस ऑफ द लाइफ साइकिल इज टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम और प्रोजेक्ट। और जो मेन पर्पस होता है किसी भी लाइफ साइकिल का, वही होता है कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। तो आप देख सकते हैं स्टेप्स ये डायग्राम में भी दिख रही हैं और यहाँ पर मैंने अरेंज करके भी लिख दी हैं। तो देयर आर टोटल 7 स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। फर्स्ट, गैदरिंग डेटा, डेटा प्रिपरेशन, डेटा रैंगलिंग, एनालाइज डेटा, डेटा को एनालाइज करना है, मॉडल को ट्रेन करना है, ट्रेन दी मॉडल, फिर टेस्ट करना है, टेस्ट दी मॉडल, और फिर डिप्लॉयमेंट करना है। तो सबसे पहले अब हम आते हैं, देखते हैं इस पे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द इन द कंप्लीट प्रोसेस इज द अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड टू नो द प्रोसेस पर्पस ऑफ द प्रॉब्लम। जो इम्पोर्टेंट थिंग है किसी भी प्रॉब्लम में, वो है समझना, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और उसका पर्पस जानना। किसी भी प्रॉब्लम का पर्पस जानना और उसको समझना ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। देयर फॉर बिफोर स्टार्टिंग द लाइफ साइकिल वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बिकॉज द गुड रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। जो रिजल्ट डिपेंड करता है वो प्रॉब्लम की बेटर अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। जितने अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आएगी, उतने अच्छे से उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर पाएंगे। इन द कंप्लीट लाइफ साइकिल प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी क्रिएट अ मशीन लर्निंग सिस्टम। जब हम कंप्लीट लाइफ साइकिल प्रोसेस करते हैं तो उसमें हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल, जिसको हम मॉडल बोलते हैं। एंड दिस मॉडल इज क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। और एक मॉडल को क्रिएट करने के लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। यह एक डेटा सेट का पार्ट होता है जो कि ट्रेनिंग कहलाता है। बट टू ट्रेन अ मॉडल वी नीड डेटा, हेंस लाइफ साइकिल स्टार्ट्स बाय कलेक्टिंग डेटा। तो आखिर हमको जब डेटा को, मॉडल को ट्रेन करना है, तो उसके लिए डेटा की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमको मॉडल, उसका जो भी डेटा है उसको पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, तब तो हम उस डेटा पर मॉडल को ट्रेन करेंगे। सबसे पहली स्टेप जो आती है वो आती है गैदरिंग डेटा। डेटा गैदरिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल की जो पहली स्टेप है वो है गैदरिंग डेटा, मतलब डेटा को कलेक्ट करना। द गोल ऑफ दिस स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एंड ऑब्टेन ऑल द डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जिस किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना। इन दिस स्टेप वी नीड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट डेटा सोर्स। इस स्टेप में हमको क्या करना पड़ता है? डिफरेंट डेटा सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उनके सोर्सेज कितने हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, उन सभी सोर्सेज को फाइंड आउट करना पड़ता है। एज डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्स सच एज फाइल्स, डेटाबेस, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस। हम डेटा को फाइल से, डेटाबेस से, इंटरनेट से और मोबाइल डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द लाइफ साइकिल। और लाइफ साइकिल की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है गैदरिंग डेटा। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द कलेक्टेड डेटा विल डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द आउटपुट। और डेटा को कलेक्ट करने की क्वांटिटी और क्वालिटी होती है। जितना क्वालिटी डेटा में होगी या जितनी क्वांटिटी डेटा में होगी, उतने ज़्यादा एफिशिएंट आउटपुट हम प्रोवाइड कर पाएंगे। द मोर विल बी द डेटा, द मोर एक्यूरेट विल बी द प्रेडिक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था, जितना ज़्यादा डेटा होगा, ट्रेंड जितना अच्छे से होगा, उतना अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। दिस स्टेप इंक्लूड्स द ब्लो टास्क। आइडेंटिफाई वेरियस डेटा सोर्स। डेटा सोर्स को आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट डेटा, डेटा को कलेक्ट करना, इंटीग्रेट द डेटा ऑप्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। तो हमने सबसे पहले क्या करा? डेटा के सोर्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उन सभी सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब जब कलेक्ट कर लिया तो उनकी एक जगह पर डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आया हमारे पास डेटा, तो हमको उसको इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है। बाय परफॉर्मिंग द एबव टास्क
we get a coherent set of data, also called as data set. It will be used in further step. जब हम अब जो स्टेप्स हैं उन सभी को परफॉर्म कर लेते हैं, टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, तो हमारे पास एक डेटा मिल जाता है। उस डेटा को हम डेटा सेट बोलते हैं। इस डेटा को डेटा सेट बोलते हैं, जो कि आगे आने वाली स्टेप्स में यूज होता है। डेटा प्रिपरेशन, अब हमारे पास जो डेटा है वो डेटा थोड़ा क्लीन नहीं है हमारे पास, उसमें कुछ ना कुछ नॉइस है, कुछ ना कुछ करप्शन है या कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यूज है, तो हमको डेटा को सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा वी नीड टू प्रिपेयर इट फॉर फर्दर स्टेप्स। दूसरी स्टेप्स के लिए हमको डेटा को सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। डेटा प्रिपरेशन इज अ स्टेप where we put our data into a suitable place and prepare it to use in our machine learning training. डेटा प्रिपरेशन में क्या करते हैं हम, इस स्टेप में हमको डेटा को सुइटेबल प्लेस पर रखते हैं और इसको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं, जिस डेटा का हम यूज कर सकें। इन दिस स्टेप फर्स्ट वी पुट ऑल द डेटा टुगेदर। तब इस स्टेप में हम जितना भी डेटा है उन सबको एक साथ रख लेते हैं और रैंडमाइजिंग द ऑर्डरिंग ऑफ द डेटा, और डेटा को रैंडमाइज ऑर्डरिंग करते हैं। दिस स्टेप कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेस। इस स्टेप में हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक डेटा एक्सप्लोरेशन एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, इट इज यूज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द डेटा दैट वी हैव टू वर्क विद। इसमें क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन में हम डेटा के नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेट एंड क्वालिटी ऑफ द डेटा। डेटा की क्वालिटी को, उसके फॉर्मेट को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा लीड्स टू एन इफेक्ट आउटकम। मतलब जितना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना अच्छे से डेटा तुमको समझ में आएगा, उतना अच्छा आउटपुट आएगा। इन दिस वी फाइंड कोरिलेशन, जनरल ट्रेंड्स एंड आउटलायर्स। इस स्टेप में हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, आउटलायर्स फाइंड आउट करते हैं और डेटा ट्रेंड्स फाइंड आउट करते हैं, रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा फॉर इट्स एनालिसिस। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, एनालिसिस के लिए प्री प्रोसेसिंग करते हैं। थर्ड स्टेप्स आती है डेटा wrangling. What is the data wrangling? Data wrangling is a process of cleaning and converting raw data into a usable format. मतलब जो डेटा रैंगलिंग एक प्रोसेस है किसकी, डेटा को क्लीन करने की और कन्वर्ट करने की, किसमें, यूजेबल फॉर्मेट में। जिस फॉर्मेट का डेटा हम यूज कर सकते हैं उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, क्लीनिंग की प्रोसेस है, कन्वर्टिंग की जो प्रोसेस है, उसको हम डेटा रैंगलिंग कहते हैं। It is the process of cleaning the data, selecting the variable to use, and transforming the data in a proper format to make it more suitable for analysis in the next step. नेक्स्ट स्टेप में हम जो भी यूज करने वाले हैं तो उसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है डेटा को। इस स्टेप्स में डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, वेरिएबल्स को सेलेक्ट करते हैं हम, इसमें डेटा को क्लीन किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस। और यह पूरी कंप्लीट जो भी जितने भी हम प्रोसेस इसमें पढ़ेंगे उन सबकी जो महत्वपूर्ण प्रोसेस है वो है डेटा रैंगलिंग प्रोसेस ही है, क्योंकि इसमें हम डेटा को क्लीन करते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा को फाइंड आउट करते हैं। क्लीनिंग ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस द क्वालिटी इशू। डेटा कितना क्वालिटी है, डेटा में कितनी क्वालिटी है, इस क्वालिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम डेटा की रैंगलिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट डेटा वी हैव कलेक्टेड इज ऑलवेज ऑफ आवर यूज एज सम ऑफ द डेटा मे नॉट बी यूजफुल। मतलब हमने जितना भी डेटा कलेक्ट किया है, रैंडमली डेटा कलेक्ट कर लिया है, कहीं से भी हमने डेटा, जहां डेटा मिला वो डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। हमको जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कहीं से भी डेटा मिल रहा था, हमने कलेक्ट कर लिया था। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है उसका हमारे लिए कोई यूज ही ना हो, फिर भी हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, तो इस डेटा को हमको यहाँ से हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास डेटा आ चुका है। तो हम इस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कलेक्टेड डेटा में है वेरियस इशूज। अब इसमें क्या क्या इशूज हो सकते हैं वो हम देख सकते हैं। मिसिंग वैल्यूज, अब हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें हो सकता है कोई मिसिंग वैल्यूज हो, डुप्लीकेट डेटा हो, मल्टीपल हमने कॉपी आ गई हो, एक के बाद दूसरा दोबारा हमने वही कलेक्ट कर लिया हो, दूसरे सोर्स से वही के वही डेटा आ गया हो, इनवैलिड डेटा हो, डेटा इनवैलिड हो, नॉइस हो। So we use various filtering techniques to clean the data.
तो हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, अलग अलग टेक्निक का यूज करते हैं, तकनीकों का यूज करते हैं, जिससे हम डेटा को फिल्टर कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को, जो भी इतने 4 पॉइंट्स हैं, इन सभी 4 पॉइंट्स को रिमूव कर देते हैं। It is mandatory to detect and remove the above issues because it can negatively affect the quality of the outcome। मतलब आउटकम जो आउटपुट है तुम्हारा उस पर इफेक्ट करेगा, नेगेटिव इफेक्ट करेगा अगर ये चीज़ हम रिमूव नहीं करेंगे। तो ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों को फाइंड आउट करना है और इनको रिमूव करना है। अब आते हैं डेटा एनालिसिस पार्ट पे। हमारी 3 स्टेप हम देख चुके हैं। अब आते हैं चौथी स्टेप पर, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में क्या करते हैं, नाउ द क्लीन्ड एंड प्रिपेयर डेटा इज पास्ड ऑन टू द एनालिसिस स्टेप। मतलब अब हमारे पास क्लीन डेटा है, डेटा प्रिपेयर हो चुका है, अब हमको एनालिसिस करना है, तो उसको एनालिसिस स्टेप में भेज दिया जाता है। अब एनालिसिस स्टेप में क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। एनालिटिक्स टेक्निक्स जो भी हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं, उनमें सेलेक्ट करना कि कौन सी टेक्निक बेस्ट फिट हो रही है, उस टेक्निक को सेलेक्ट करना। बिल्डिंग मॉडल्स, मॉडल को बिल्ड करना, मतलब ट्रेन करना आगे आएगा, अगली स्टेप जो आएगी वो देखते हैं। मॉडल को बिल्ड करना, रिजल्ट को रिव्यू करना, ये सब हमारा एनालिसिस पार्ट के अंतर्गत आते हैं। The aim of this step is to build a machine learning model to analyze the data using various analytical techniques and review the outcome। इस प्रोसेस का, इस स्टेप्स का जो मेन एम है वह यही है कि मशीन लर्निंग मॉडल को बनाना और डेटा का यूज करके कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स को लगाना और आउटपुट को देखना। इट स्टार्ट्स विद द डिटरमाइनिंग ऑफ द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। और यह टाइप्स, प्रॉब्लम के टाइप को डिटरमाइन करता है, where we select the machine learning techniques such as classification, regression, cluster analysis, association, etc. Then build the model using prepared data and evaluate the model। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन यूज करना है या रिग्रेशन यूज करना है या क्लस्टर एनालिसिस यूज करना है या फिर एसोसिएशन यूज करना है, क्या टेक्निक्स यूज करनी है, मशीन लर्निंग की कौन सी टेक्निक यूज करनी है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम इस स्टेप का यूज करते हैं। Hence, in this step we take the data and use machine learning algorithm to build the model। मतलब इस स्टेप में हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं, मॉडल बनाने के लिए डेटा का यूज करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करते हैं। अगली जो स्टेप आती है, मॉडल को ट्रेन करना। अब तुमको पता चल गया है कि तुमको कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज करना है, तब अगली स्टेप में हम डेटा को, मॉडल को ट्रेन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रेन द मॉडल। इन दिस स्टेप वी ट्रेन आवर मॉडल टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस फॉर बेटर आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का बेटर आउटकम लाने के लिए, परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए हम इस स्टेप में मॉडल को ट्रेन करते हैं। जिस भी हमने एल्गोरिथम को चूज किया है उस एल्गोरिथम के लिए हम हमारे मॉडल को ट्रेन करते हैं। We use data set to train the model using various machine learning algorithm। Training a model is required so that it can understand the various patterns, rules and features। मॉडल को ट्रेन करना क्यों जरूरी है, मॉडल को ट्रेन करना क्यों जरूरी है, तो मॉडल को ट्रेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी तो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है या मॉडल है वो है, तभी तो उसको पता चलेगा कि आप क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, डेटा सेट जो है उसमें क्या रूल्स लगाए हुए हैं, क्या फीचर्स हैं उसके, इन सभी को तुम्हारा जो एल्गोरिथम है वह जान सके, इसीलिए हम मॉडल को ट्रेन करते हैं। फिर हम उसके बाद टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने एक बार ट्रेन कर दिया है तो हमारा मॉडल तैयार हो चुका है, एक लॉजिकल मॉडल तैयार हो चुका है। अब हम उसको टेस्ट करेंगे, उसके एक्यूरेसी पता लगाएंगे, आखिर कितना सही मॉडल है, कितना अच्छा फिट हुआ है। वंस आवर मशीन लर्निंग मॉडल हैज़ बीन ट्रेंड ऑन अ गिवन डेटा सेट देन वी टेस्ट द मॉडल। जब हमारा एक बार मॉडल ट्रेन हो जाता है, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो जाने के बाद हम मॉडल को टेस्ट करते हैं। इन दिस स्टेप वी चेक फॉर द एक्यूरेसी ऑफ आवर मॉडल by providing a test data set to it। इस स्टेप में हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं, मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। पर्टिकुलर टेस्ट डेटा सेट जो होता है उस डेटा सेट के लिए हम एक्यूरेसी चेक करते हैं। टेस्टिंग द मॉडल डिटरमाइंस द परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम। तो मॉडल की टेस्टिंग क्या डिटरमाइन करती है, एक्यूरेसी का परसेंटेज डिटरमाइन करती है कि मतलब कितना एक्यूरेट तुम्हारा मॉडल काम कर रहा है, प्रोजेक्ट के लिए कितनी अच्छा
फिट हो रहा है। जब हमारा मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी आ जाती है और हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमारे मॉडल तैयार हो चुका है, तब हम आखिरी स्टेप पर पहुंच जाते हैं, डिप्लॉयमेंट की स्टेप पर। इस डिप्लॉयमेंट की स्टेप पर क्या होता है, द लास्ट स्टेप ऑफ मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल इज डिप्लॉयमेंट, वेयर वी डिप्लॉय द मॉडल इन द रियल वर्ल्ड सिस्टम। डिप्लॉय मतलब जब हम मॉडल को रियल वर्ल्ड में ला देते हैं। इफ द एवर प्रिपेयर्ड मॉडल इज प्रोड्यूसिंग एन एक्यूरेट रिजल्ट एज पर अवर रिक्वायरमेंट विद एक्सेप्टेबल स्पीड, देन वी डिप्लॉय द मॉडल इन द रियल सिस्टम। जब हमारा मॉडल अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है और अच्छे स्पीड के साथ प्रोवाइड करता है और एक्सेप्टेबल है, तब हम मॉडल को रियल वर्ल्ड में लाने के लिए डिप्लॉय कर देते हैं। बट बिफोर डिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट, we will check whether it is improving its performance using available data or not. The deployment phase is similar to making the final report for a project। और deployment जो प्रोसेस है, फेस है, वो है फाइनल रिपोर्ट तैयार करना है, मतलब प्रोजेक्ट के लिए फाइनल रिपोर्ट तैयार करना ही डिप्लॉयमेंट कहलाता है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।